नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आजकल बवासीर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह बीमारी है। पहले बादी बवासीर लग जाता है, इसके बाद फिर खूनी बवासीर लग जाएगा। जब बादी बवासीर लगता है तो इलाज न करने की वजह से, एहतियात न करने की वजह से, परहेज़ न करने की वजह से फिर खूनी बवासीर बन जाएगा। और खूनी बवासीर ये ख़तरनाक है, इसका इलाज जल्द अज जल्द कराएं। ये बीमारी अक्सर बैठने की वजह से लग जाती है। अक्सर अकाबरीन को ये बीमारी लगी हुई थी। वो अक्सर बैठते थे, हदीस पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे, तो ज़्यादा बैठने की वजह से ये बीमारी लग जाती है। और ज़्यादा मिर्ची खाने से ये बीमारी लग जाती है। ज़्यादा गोश्त खाने से ये बीमारी भी लग जाती है। तो जब ये चीज़ें खाएंगे तो कब्ज़ हो जाएंगे, कब्ज़ की वजह से भी ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले हम एहतियात करें। बाहर के जो खाने हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, और इसी तरह मच्छी है, गोश्त है, मटन है, चिकन है, मिर्ची है, इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें। करेला की जो सब्ज़ी है ये भी न खाएं, पालक ये भी न खाएं। इसके बाद जब हम्माम में जाएंगे फ़ारिग होने के लिए, वहाँ हाथ इस्तेमाल न करें। जब फ़ारिग होंगे तो हाथ सफाई के लिए उंगली इस्तेमाल न करें, टिशू भी इस्तेमाल न करें। तो इससे भी बीमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन चीज़ों पर जरासीम लगा हुआ है। तो जरासीम फिर अंदर चले जाएंगे, अंदर फैल जाएंगे, बीमारी बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को याद रखें। उंगली इस्तेमाल न करें, टिशू भी इस्तेमाल न करें। सफाई के लिए पानी का फ्रेशर इस्तेमाल करें। और सब्ज़ी खाएं, खजूर खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि कब्ज़ ना हो। ऐसी चीज़ें खाएं, ऐसी सब्ज़ी खाएं, ऐसे खाना खाएं कब्ज़ ना हो। कब्ज़ की वजह से भी ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी, और इस बीमारी की वजह से इंसान कब्ज़ भी होगा। शोरबा वाला सब्ज़ी खाते रहें। और जो मटन, चिकन बताया, मिर्ची वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन खानों से, बाहर के खानों से बिल्कुल बचें। और इस्तिंजा के लिए गर्म पानी इस्तेमाल न करें, ठंडा पानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसका देसी इलाज जो तिब्ब कुरानी और तिब्ब नबवी से बताऊंगा वो है इंजीर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंजीर खाओ। इंजीर खाने से बवासीर भी नहीं लगता है, और जोड़ों का ये दर्द है वो दर्द भी ख़त्म होगा, जोड़ों में दर्द भी नहीं होगा। बहुत ही मुजर्रब है, मुजर्रब तरीन है। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ इलाज है। इंजीर को अपना साथी बनाएं। जिगर की तमाम बीमारियों के लिए, पेट के तमाम अमराज के लिए इंजीर बेहतरीन इलाज है। इसको अपना साथी बनाएं। कोशिश तो करें ताज़ा इंजीर अगर मिल जाए, ताज़ा इंजीर इस्तेमाल करें। ताज़ा नहीं है तो खुश्क इंजीर को गीला करके पानी में डाल दें, सारी रात रख दें, सुबह वो इंजीर भी खाएं और उसका पानी भी पिएं। इसको अपना साथी बनाएं। और इंजीर खाने से एक दिन ठीक नहीं होगा, ये अंग्रेज़ी दवाई नहीं है। अंग्रेज़ी दवाई खाने से एक दो दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन दोबारा ही बीमारी शुरू हो जाएगी।
ये एक ऐसी दवाई है, एक दो दिन में आप ठीक नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे, हमेशा के लिए इंशाअल्लाह आपको निजात मिल जाएगी। इस इंजीर को अपना साथी बनाएं, बेहतरीन एक ग़िज़ा है और इसका टेस्ट भी अच्छा है। एक सूखा एक फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, इसको खाते रहें। घर में हमेशा ये चीज़ हो, बीमारी है भी नहीं है तो ये खाते रहें, बहुत ही मुफीद है। और इसके अलावा या अलियो शुरू आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। फजर की नमाज के बाद 1000 मरतबा या अलियो अल्लाह पाक का नाम है, ये पढ़कर पानी पे दम करें। ये पानी पूरा दिन पीते रहें। दूसरा दिन फिर फजर के बाद ये अमल करें, वो पानी पीते रहें। 7 दिन तक ये अमल करते रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको शिफा अता फरमाएगा। और 2 और भी इलाज हैं। एक तो विक्स है, विक्स का जो बाम है वो बाम रोज़ाना 3 मरतबा लगाएं, इससे भी इंशाअल्लाह वो ज़ख़म ठीक हो जाएगा। एक और बहुत ही मुजर्रब तरीन इलाज है, अगर वो मिल जाए, रोगिन बिल लिसान। रोगिन बिल लिसान मदीने में मिल जाता है, बशर्ते के असली हो। एक साथी को मैंने बताया रोगिन बिल लिसान ये इस्तेमाल करो बवासीर के लिए, तो उसने कहा मैंने अपने चाचे को बताया, उसने इस्तेमाल किया, 3 दिन में वो ठीक हो गया। ये बहुत ही बेहतरीन इलाज है, अगर मिल जाए तो असली मिल जाए। तो ये करते रहें, ये परहेज़ करते रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से अल्लाह आपको शिफा अता फ़रमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आसानी से तुम्हें मिल सके।